हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज है वट सावित्री की पूजा और मेरा है व्रत। आज मम्मी का तो नहीं है, बिकॉज हमारे खानदान में मतलब जो मम्मी की जनरेशन वाले लोग हैं ना, वो ये वाली पूजा नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम रीज़न क्या है, लेकिन जो बहुएं हैं ना वो सारी करती हैं। तो मेरा व्रत है आज। वैसे हर साल मेरा ये व्रत मायके में होता था, बिकॉज मैं पहले बैंगलोर में रहती थी तो मम्मी के पास चली जाती थी ये पूजा करने। अब आज अकेले ही हूँ क्योंकि मम्मी को पता भी नहीं इस पूजा पाठ का क्या होता है, क्योंकि मम्मी ने कभी किया नहीं है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पहले मैंने साड़ी पहनी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, साड़ी वगैरह हटा दी मैंने फिर अपना ऐसे ही नॉर्मल सा एक सूट डाल लिया है, मतलब प्लाजो और कुर्ती डाल ली थी। तो इसमें थोड़ा सुकून है मेरे को। और मेरी तबीयत पता है इतनी ख़राब हो रही है सुबह से। हाँ, मैं नहीं आ रही हूँ अभी। हाँ, तो सुबह से तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना मेरी, क्योंकि गर्मी में तबीयत ख़राब होना तो लाजमी है। तो अभी मेरे को हस्बैंड ने यहाँ बिठा दिया एसी चला के, बोला कि थोड़ा देर बैठ ले, क्योंकि व्रत है ना। एक तो खाया नहीं है, सुबह से कुछ पानी नहीं पिया मैंने। टाइम ऐसा हो रहा है अभी लगभग 10 के करीब, 10:30 तक का मुहूर्त है पूजा पाठ का। मतलब 2-3 मुहूर्त हैं, सुबह दोपहर का, ऐसे ऐसे। तो मैं सुबह वाले में ही कर ही ले रही हूँ, बिकॉज फिर पूरा दिन तो मैं ये सब पहन के घूम नहीं सकती हूँ। मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, गर्मी बहुत हो रही है। बिकॉज मतलब क्या बताऊँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं। और जो पूजा का जो वो बनती है ना, वो गोल गोल से, जो क्या बोलते हैं उनको, गुल्लुरु कुछ कहते हैं, वो तो मेरी मम्मी ने बना दिए। बोला तुम बस पूजा कर लो, ये तो मैं रेडी कर दूंगी। तो उन्होंने बना दिए। और गैस देखिए, मैंने आज मैचिंग चूड़ी वगैरह सब डाली है। और बिंदी मेरी मैचिंग नहीं है, क्योंकि मैंने साड़ी जो चेंज कर दी ना, बिंदी उसी की लगी हुई है। चलिए गैस, पूजा पाठ निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर तबीयत का कुछ पता नहीं क्या हो। पूजा पाठ जल्दी कर लूँ सो दैट बैठ सकूँ एक जगह शांति से। चलते हैं गाइस बाहर, बात करती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो गाइज़, मैं लगा रही हूँ आलता, और आलता लगने के बाद पैर छूते हैं आलता के। और गाइज़, तैयारी कर रही हूँ पूजा पाठ, क्योंकि अकेले यहाँ करना है बैठ के मुझे। तो अपनी थाली वगैरह रेडी कर रही हूँ। थाली में जो भी कुछ होता है वो सब रख लिया है मैंने, बस माचिस की कमी थी, वो भी रख ली है। बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और गाइज़, थोड़ा बहुत मम्मी से पूछ के कर रही हूँ। बाकी ये गले में मुझे पहनना है, तो वो वाला धागा रेडी कर रही थी। तो पूजा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैंने जला लिया दिया और धूप बत्ती जला दी थी, और बरगद देवता के सारे पत्तों पे कुमकुम और हल्दी लगा दी थी। और YouTube पे मैंने वट सावित्री की कथा भी चला दी है, क्योंकि वो भी सुनते रहना चाहिए साथ के साथ। 14 चने चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, और 7 गुलरुए जो बनाए थे वो चढ़ाएंगे, और 7 मैंने अपने लिए छोड़ दिए हैं, और थोड़े से चावल भी चढ़ा दिए। और मैंने टीका अपने भी लगा लिया, हल्दी का और रोली का, और थोड़ा सा जल चढ़ाए दे रही हूँ। वैसे मैं टोटल 2 बार जल चढ़ाती हूँ, एक बार इस टाइम, एक बार बाद में। और गाइस, हाथ जोड़ के अब भगवान से प्रार्थना की है हस्बैंड जी की बहुत लंबी उम्र हो, अच्छे से सफलता हासिल करें हर चीज़ में। और गाइस, परिक्रमा लगाते हैं 7 बार या 21 बार, तो मैंने 7 बार लगाई है, क्योंकि छोटा एरिया है ना, थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैंने 7 ही परिक्रमा लगाई थी कलावे से। गाइस, परिक्रमा हो गई थी तो सोचा एक और बार जल चढ़ा दूँ, क्योंकि इस गमले में छोटा सा तुलसी जी का पौधा भी है, तो मैंने कहा ठीक रहेगा, पानी जितना चढ़ाएंगे। और गाइस, ये हैं चने काले वाले, पानी में सोख करके रखे थे ओवरनाइट। तो ये 14 चने जो होते हैं, इनको सोलो करना पड़ता है। और बरगद में का जो पेड़ होता है ना, उसमें एक कुछ लगे होते हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल से कुछ लगे होते हैं, एक वो सोलो करना पड़ता है। तो मैंने वो सारे पानी के सहारे से सोलो किए।
और जो ये मैंने रील से बनाया था, मतलब वो जो कलावे से बनाया था अपने गले के लिए, तो वो मैंने पहना है, लगभग 1 हफ्ते के लिए पहनेंगे। अब थोड़ी सी आरती कर दी है, पूजा पाठ तो हमारा हो गया है। तो गैस पूजा पाठ हो गया है, व्रत खोल रही हूँ अब मैं। तो जो ये 7 गुलरुए मैंने अपने लिए बनवाए थे मम्मी से, अब ये मैं खाने जा रही हूँ। हो गई पूजा? मिली कुछ एनर्जी? मिली एनर्जी नहीं, गर्मी की वजह से परेशान, गर्मी की हालत है। तभी तो तेरी बरगद का पेड़ अंदर लगाया गया घर में। अब जल्दी खा के पानी पी, तब जाके आराम मिलेगा। गर्मी बहुत भयंकर है। हर साल मम्मी होती थी मेरे साथ ये वाली पूजा में, आज अकेले कर रही हूँ मम्मी, क्योंकि रखती नहीं ये वाली पूजा। यहाँ पे होती नहीं है ना मम्मी। तो इसके पीछे रीजन क्या है, आप लोग करते क्यों नहीं हो? पता नहीं, किसी ने करी ही नहीं। अम्मा ने करवाई नहीं? अम्मा ने कुछ नहीं करवाई, नानी की भी नहीं देखी मैंने, मतलब कोई करता नहीं था। हमारी माँ भी क्या करते थे सब लोग। मेरे तो वहाँ पे जितनी भी आंटियां हैं तो अलग अलग जगह से हैं, कोई बरेली से है, कोई कानपुर से है, और सब रखती है, सब करती है। मम्मी भी करती है। तो हमने नहीं करी। मम्मी ने तो मेरे को शुरू से करवाई है मुझसे, तो मैं रख रहा हूँ। अब वही है, इस साल वो है नहीं तो अकेले करी है मैंने। अब ये भी तो खानी है। पहली बार मैंने पूजा अकेले की है, नहीं तो मैंने आज तक कभी अकेले पूजा नहीं किया। बरगदी का वो भी तो खाना है। वो भी तो खाना है कुछ। वो सोलो करना होता है, मैंने कर लिया। कर लिया? बहुत डिफिकल्ट होता है। चने होते हैं कच्चे, और इसमें एक वो ऐसे लगे होते हैं किले जैसे, तो वो सोलो करने होते हैं, उनको चबा नहीं सकते हो आप। तो वो मैंने पानी से सोलो करे, दिक्कत होती है बड़ी। और नीले जाते हैं। हाँ, उसको तेरे पेड़ में पड़ता है। बरगद का पेड़ उगेगा, ये उगेगा अब तो। और फिर जो वो गुलरुआ जो होता है ना, वो 7 चढ़ाते हैं और 7 खाते हैं, और वो भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के खाए जाते हैं। तो अब हमारा बरगद का पेड़ थोड़ा छोटा पड़ गया, तो हम बगल में बैठे। मम्मी ये प्लेट यहीं छोड़ दूं, क्या करूं? कौन सी प्लेट? इसमें दिया जलने दो उसी को। हरे नहीं वैसे भी खाते। गाइस 10:30 के करीब टाइम हो रहा है। हस्बैंड खा रहे हैं चने और चाय पी रहे हैं, और मम्मी ऊपर गई हुई हैं, कोई आए हैं भैया रूम देखने के लिए, उन्हें लेके। तो वैसे ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत उन्होंने कर लिया है, बट चाय नहीं पी थी। तो ये जब पेशेंट के लिए जा रहे थे ना, तो चने छोड़ के चले गए, तो मम्मी ने कहा लो हम ही ख़त्म कर देते हैं। राशन पानी सारा आ चुका है, इसको 1 बाय 1 उठा के ले जाना पड़ेगा। ये इतना चुन्नू सा आटा मंगवाया। गाइस टाइम हो रहा है 3:30। हमारा लंच वगैरह अभी हुआ है जस्ट। मैंने जस्ट ना एक जैसे आलू काट के, नॉर्मल आलू काट के, उसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल के, जीरा डाल के और नमक मिर्च डाल के ऐसे सब्ज़ी बनाने का बहुत दिनों से मन चल रहा था। पूड़ी के साथ खाने का मन था, तो मैंने वही बना लिया। और अभी पूड़ी बनाई थी तो खाई है अभी सब लोगों ने। रायता का पिया था, पूड़ी सब्ज़ी खा ली थी। ये जो है ना, इसमें कुछ इस तरह से पता नहीं ट्विस्टेड रहता है ये, तो ये ना, ये मैं छोड़ती हूँ तो ये ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, यहाँ यूँ हो जाता है पूरा। ये देखिए। और मेरी जो मम्मी है ना, वो बोलती हैं कि ये वाली मम्मी, क्योंकि ये वाली मम्मी तो इस पूजा के बारे में कुछ जानती ही नहीं है, रखती नहीं है ना, क्योंकि। और सबसे बड़ी बात बोल रही है कि हमारे पूरे खानदान में किसी ने पूजा कभी की नहीं है, मतलब पूरे खानदान में, मतलब अम्मा सासू माँ, तो उनने कभी करवाई भी नहीं अपनी बहुओं से। तो वही मम्मी कह रही कि हमें तो जानकारी है नहीं। तो मैंने कहा भाई
मैं तो अपने मायके की वजह से रखती हूँ क्योंकि मैंने मायके से सीखी ये वाली पूजा, मतलब करी शुरू से। क्योंकि मैं जब शादी करके बैंगलोर गई हुई थी मई के टाइम पे, तब ये पूजा पड़ी थी। अब इस साल तो ये जून में पड़ी है, वैसे ही शायद मई में पड़ती है या जून में गई थी पता नहीं। तो ये वहाँ मैं थी तो करके मम्मी ने कहा कि तुम रखो, क्योंकि मम्मी को तो पता भी नहीं था हमारे खानदान में ये पूजा होती नहीं है। क्योंकि उनकी जितनी फ्रेंड्स हैं वो सब तो रखती हैं, कानपुर साइड की हो चाहे कहीं की भी हो। अब ये मम्मी आगरा की हैं करके नहीं रखती होंगी मे भी। तो मम्मी कह तो रही कि हमारे तो आसपास के हमारे गांव में भी कोई ये पूजा नहीं करता है ना, तो हमें तो पता ही नहीं थी। मेरे से हर साल करवाती हैं, इसलिए मैं अकेले पूजा कर रही थी। अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर वही है ना, क्या करे, करनी पड़ेगी जब मम्मी करती नहीं है वो पूजा। तो मम्मी ने बोला था, मायके वाली मम्मी ने, कि इसको कम से कम 7 दिन तो पहनना ही पहनना। वैसे तो जब तक बिल्कुल ख़राब ना हो जाए तब तक लेडीज़ पहन के रखती हैं, पर मेरे को पता है मैं उतना दिन पहन नहीं पाऊंगी। पर यह है 7 दिन ट्राई करेंगे हम, 1 हफ्ता लगभग पहन के रखें। जब से पहना है ना, इसको मैं खोले जा रही हूँ, ऐसे घूम जाता है यहाँ तक, यूँ बंद हो जाता है पूरा, और मैं उसे खोले जा रही हूँ। और आज पता है सुबह ना तबीयत इतनी गड़बड़ हुई थी मेरी कि मेरे को मन कर रहा था सो जाऊँ, पर पहले मम्मी से बैठी बातें करती रही सोफे पे, ऐसे ही पुरानी। फिर खाना वाना बनाने में लग गए, फिर खाना खाने में लग गए, तो सो ही नहीं पाई। गाइस शाम के 6 बज रहे हैं, हस्बैंड के हो रहा है जाने का टाइम पेशेंट देखने के लिए। तो बोले कि कुछ चुरमुरे वुरमुरे बना दे, तल दे और चाय बना दे। तो गाइस एक तरफ बना रही हूँ चाय, एक तरफ ये गांव से आए हैं चुरमुरे, मम्मी लेके आई थी। तो बन रही है चाय कड़क। गाइस आज हम लोग बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे अंदर बहुत उमस जैसी लग रही है, तो बाहर बैठेंगे फ़ैन चला के। तो आज सब यहीं बैठ के चाय पियेंगे, स्नैक्स खाएंगे। और गाइस बेटू मेरी वाली चेयर पे बैठ गए, तो मैंने कहा ठीक है मैं यहीं बैठ रही हूँ। फिर मम्मी ने कहा स्टूल लेके आ जाओ, तो मैं छोटा वाला स्टूल लेके आई। और चाय पे कुछ डिस्कशन चल रही थी कि मुझे नहीं पीनी, मुझे ज़्यादा नहीं पीनी, कब नहीं पीनी, वहाँ क्या क्या हुआ था मैं आपको सब कुछ बता दे रही हूँ। और गाइस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है उन चुरमुरों और चाय का। हम लोग बाहर बैठे हैं, मतलब अभी हस्बैंड जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या कहते हैं, पेशेंट देखने के लिए। और मम्मी और मैं यहाँ बैठे हैं, और मैंने चाय भी पी है। पूरे 2 मिनट में रुकी हूँ ताकि मैं पानी पी सकूँ क्योंकि ये मेरे को कहते हैं रुक के पानी पिया कर। तो 2 मिनट रुकने के बाद अब मेरे को ज़्यादा ही प्यास लग रही है, तो हम पानी ले आए अपना। मम्मी चाय पी रही हैं, हम पी ली, खत्म हो गई, और हम पी रहे हैं पानी। पानी अमृत है मम्मी, पानी अमृत है। पानी अच्छा लग रहा है। मैं तो मम्मी इतनी कड़ाके की जब सर्दियां पड़ रही होती तब भी मुझे पानी उतना ही चाहिए। ठंडा क्या मतलब, ठंडा पानी पीना है, गर्म तो मैं पीती ही नहीं हूँ। और ये सोचो कि पानी की मतलब कमी कर देते हैं, जैसे नहीं सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं ठंड की वजह से या जिस भी वजह से, पर मुझे प्यास उतनी ही लगती है, पानी मेरे को उतना ही चाहिए। और गाइस चाय नाश्ता हो गया है। डिनर में आज बनेगी भिंडी। तो अभी तो मैम आई हैं, दीनों की पढ़ा रही हैं उनको अंदर। अम्मी मैम की शक्ल देखते ही इसकी हालत खराब हो जाती है। हाँ ये फैन को आज पता नहीं क्या हो गया, इसकी फुल स्पीड, अभी तो खैर मैंने थोड़ा कम कर दिया, जब फुल स्पीड पे चल रहा था तब भी ये हस्बैंड और मैं यहाँ सब बैठे थे, तो इसकी हवा जा कहाँ रही है पता नहीं। नीचे कराना पड़ेगा क्योंकि मतलब हवा नहीं लगती है बिल्कुल, पता नहीं किधर को निकल जाती है। चलिए गाइस मैं आपसे अब कल मिलूंगी। अब आज मेरे से ब्लॉग अब शूट नहीं होगा, बिकॉज अब मेरे को थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। दोपहर में आज मुझे नींद बहुत लगी थी, पर मेरे को जस्ट बिकॉज एडिटिंग करनी होती है और भी काम होते हैं, रील्स वगैरह के भी काम होते हैं, इसलिए मैं सो नहीं पाती हूँ। तो अब मेरे को हो रही है थकान। मिलूंगी आप लोगों से कल। मम्मी से कर दो बाय, मम्मी बाय कर दो, बाय, मिलते हैं कल।